हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। और ये ब्लाउज़ आजकल ट्रेंडिंग में काफ़ी चल रहा है, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये फैब्रिक है मेरे पास, नाप मैंने लिख रखा है, तो आप एक बार देख सकते हैं मैंने किस नाप से ये बनाया है। लंबाई मैंने बनाई है 13, चेस्ट है 36, कमर है हमारी 30 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आस्तीन की लंबाई 5 और उसकी गोलाई है 11 इंच। अब ये जो ब्लाउज है ये मैं बना रही हूँ बॉट नेक में, तो उसी अकॉर्डिंग नेक होगा, आगे डीप और पीछे बॉट, ये अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई बनानी है 13, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि ये ले लेंगे हम 14 इंच। तो इस तरीके से 14 इंच पर हम इसे मार्क कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। उसके बाद अपना शोल्डर जो है वो है 14.5 इंच, और पीछे क्योंकि बॉट नेक है तो जो आपका शोल्डर है वही एग्जैक्ट लेना है, तो उसका हाफ हो जाता है 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर मार्क करना है। और आर्म होल यहाँ पर हमें लेना है 7 इंच, क्योंकि जो बॉट नेक है उसमें आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है और डीप नेक होता है तो ये हम 6 लेते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले हम हाफ इंच अंदर के साइड में लेंगे। अब हमारा जो चेस्ट है वो है 36 इंच, तो उसका जो 1/4 होता है, चौथा हिस्सा, वो होता है 9 इंच। तो 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। और मार्जिन मैं इसमें रखती हूँ 1.5 इंच, तो यहाँ पर मैंने 1.5 रख लिया, यानी टोटल हो गया 10.5 इंच। तो नीचे की साइड में भी इसी तरीके से हमें करना है। कोई कमर का शेप नहीं लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है कमर और चेस्ट में, बाकी डार्ट से हो जाएगा। तो ये आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे। अब जो नेक है 4 इंच लेंगे चौड़ाई में, आप इसको हल्का सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच, और ये राउंड शेप दे देंगे यहाँ पर। अब क्योंकि ये बैक से ओपन है तो यहाँ पर जो है, पहले तो मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया। और बैक हुक के लिए आपको अगर 3 हुक लगाने हैं तो 2.5 इंच रख लें, और मैं यहाँ पर 2 हुक ही लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, यानी 1.5। और यहाँ पर मैं सीधा कर रही हूँ उसको 4.5 इंच तक। तो ये 4.5 इंच तक सीधा कर लिया मैंने। और यहाँ पर आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो अब नीचे हुक आ जाएंगे और ऊपर की साइड में एक डोरी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पीछे वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हाफ इंच जो है वो शोल्डर डाउन कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, डबल फोल्ड कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इस पार्ट को रख लेना है। गले पर एक निशान और आर्म होल के लिए शोल्डर पर एक निशान लगा लिया मैंने। अब यहाँ जो आर्म होल है वो हाफ इंच हमें नीचे की साइड में करना है, यानी कि हाफ इंच ज़्यादा लेना है। और बाकी साइड वाला निशान हम एज इट इज़ रखेंगे। और लंबाई में हमें इसे 2 इंच बढ़ाना है, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है पीछे वाले हिस्से से। अब देखिए ये चीज़ हटा ली हमने। अब ये जो आर्म होल है, ये आर्म होल है पीछे के अकॉर्डिंग, इसे हम हाफ इंच डीप करेंगे। तो इसको गहराई देते हैं हाफ इंच। अब यहाँ पर नेक का निशान हमने लगाया हुआ ही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हम करते हैं 4 टक्स ब्लाउज, उसी अकॉर्डिंग 13.5 इंच पर एक निशान लगाना है, यानी कि बेल्ट इसमें से अलग करना है। और उसके बाद जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हम क्या करते हैं, 0.25 इंच या 1 इंच तिकोना हिस्सा निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे 2 से 2.5 इंच के बीच में। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है और ये इस तरीके से इसको गोलाई दे देंगे, तो ये तिकोना हिस्सा निकल जाएगा बेल्ट का। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा वी शेप नेक। तो सबसे पहले मैंने एकदम स्ट्रेट सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एकदम सीधा नहीं करके हल्की सी गोलाई लेनी है, ज़्यादा भी नहीं लेनी है, सिर्फ हल्की सी गोलाई इसको देनी है ताकि फिटिंग अच्छी आए। अब हमारा जो चेस्ट है वो है 36, तो उसका 10वां हिस्सा जो होता है वो हो जाता है 3.6 इंच, यानी कि आप इसको 3.25 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 3.25 पर मैंने मार्क किया है, और ऊपर से बस्ट पॉइंट जो है 10.5 पर, यहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल की जो 4 टक्स में जैसे डार्ट आती है, तो वही डार्ट लगभग 3 इंच, और यहाँ से हम इसको दे देंगे गोलाई। तो ये गोलाई देने के बाद में हमें डार्ट कितनी लगानी है ये देखना ज़रूरी है। तो इस साइड से हम लेंगे 1 इंच, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसको 2 इंच, यानी कि 3 इंच अगर हमारा टोटल होगा तो ही हमारा पफ जो है वो अच्छा बनेगा।
तो यहाँ पर हमें 3 इंच की डाट ये टोटल ले लेनी है। और सिर्फ एक ही डाट से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ आर्म होल वाली डाट भी थोड़ी सी लेनी है। तो जब हम 4 टक्स में डाट लगाते हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है, यानी ½ इंच से थोड़ा सा कम। और ये इस तरीके से यहाँ से भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमारी कमर है 30 इंच, उसका 1/4 होता है 7.5 इंच और प्लस 1.5 इंच मार्जिन, यानी कि हमें ये टोटल चाहिए 9 इंच। अब देखिए हमारा कितना है यहाँ वाला हिस्सा, उसी अकॉर्डिंग हमें बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर है 3.5 है, लेकिन यहाँ पर ये ½ इंच जो है वो सिलाई मार्जिन चला जाएगा, यानी कि 3 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा। और इस साइड भी सिलाई मार्जिन छोड़कर हम नाप लें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4.5 इंच, यानी कि टोटल हो गया 7.5 इंच। अब 1.5 इंच हमारे पास कम पड़ रहा है, तो यहाँ से हमें इसे 1.5 इंच बढ़ाना है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, लेकिन आर्म होल से हमें इतना नहीं बढ़ाना है, और इसको जो साइड वाली डाट है उतना कम कर लेना है। जो साइड में हम डाट लगाते हैं 4 टक्स में, तो उतना मार्जिन हमें यहाँ से निकाल लेना है, लगभग ½ इंच के बीच में। और 1.5 इंच मैंने बढ़ा लिया है। आर्म होल की साइड से इसे बढ़ाएंगे ½ इंच, क्योंकि जो हमने कटिंग ले ली है बीच में, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ से हमें बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर ½ इंच बढ़ा लिया है। अब देखिए 9 इंच हमारा बेल्ट है। अब यहाँ पर मुझे 1 पीस में चाहिए था बेल्ट, लेकिन यहाँ से कट में निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अस्तर है तो अटैच कर लेंगे इसको, और यहाँ पर ले लेंगे हम 9.5 इंच। ½ इंच अटैच करने में चला जाएगा, तो ये 9.5 इंच पर मार्क करना है। अब हमें ये लाइन नहीं देखनी है, हमारा जो बेल्ट है ये वाला है, तो सबसे पहले हम बेल्ट ही अलग कर लेते हैं। आप अगर दूसरे कपड़े से अगर काटना चाहें बेल्ट, तो अदर कपड़ा अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे भी कट कर सकते हैं, तो जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में अगर कोना निकल आया है तो उसको थोड़ी सी गोलाई दे दें, कोना नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद स्लीव की जो लंबाई है 5 और गोलाई है 11 इंच, तो 4 फोल्ड कर लिया है मैंने कपड़े को। अब 5 की जगह हम ले लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 6 इंच। और ऊपर की साइड से यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये जो निशान है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी आप कम गोलाई देंगे, जैसे अगर आपने 2-2.5 इंच ले लिया, तो जो फुलान आती है ना वो आएगी स्लीव में, तो इसलिए 3.5 इंच लिया है मैंने। और गोलाई इसकी 11 इंच, यानी उसका ½ हो जाता है 5.5 इंच। अब क्योंकि छोटी स्लीव है तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा लूज़ रखूँगी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 6.25 इंच। और यहाँ पर निशान लगाया है मैंने 7 इंच पर, यानी कि 1.25 इंच ज़्यादा है। और उसके बाद ब्लाउज़ का जो मार्जिन है 1.5 इंच, तो वही 1.5 इंच हमें यहाँ पर लेना है। और यहाँ ऊपर से हम दे देंगे इसको गोलाई। और यहाँ पर 2 हिस्सों को आगे की कटिंग दे देंगे, गहराई जैसे हमने ब्लाउज़ में दी थी तो स्लीव में भी देनी होगी। अब जो हमारा फैब्रिक है ब्लाउज़ पीस वाला, उस पर ये सारे पार्ट्स रखकर हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा साइड से एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि कई बार होता है जोड़ने में इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा रखें आप। अब देखिए ये जो बेल्ट है मैंने जॉइंट में लिया है, क्योंकि 1 पीस में चाहिए हमें बेल्ट, क्योंकि आगे से ये ब्लाउज़ ओपन नहीं है। तो इस तरीके से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। अब देखिए सभी पार्ट्स को मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है, सिंपली जो सिलाई लगाकर अटैच करते हैं, तो ये मैंने वीडियो नहीं लिया है। तो ये सारे पार्ट्स अटैच होने के बाद सबसे पहले हम ये जोड़कर पफ बनाएंगे। तो आपको किसी भी हिस्से को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो ये देखिए पफ भी काफ़ी अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर है हमारा नेक, तो यहाँ पर नेक करने से पहले आप इसको हल्का सा ½ इंच कट कर लें। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर की और ये पाइपिंग ली है, तो यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी, क्योंकि पाइपिंग से गला जो है वो खिंचाव आ जाता है और अच्छा बनता है, अच्छा बैठता है। तो यहाँ पर वी शेप पर पाइपिंग हमें लगानी है। तो ये देखिए एक हिस्सा हमारा तैयार हो गया है, दोनों हिस्से में इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं और यहाँ पर हमें इसको अटैच कर लेना है। अब ये है बेल्ट, तो यहाँ पर बेल्ट पर भी मैंने दोनों साइड में पाइपिंग लगा दी है।
और यहाँ पर हम इसे सेंटर में रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा। अब ये है हमारा पिछला हिस्सा, तो यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगानी है, लेकिन पहले लगाएंगे हम हुक आई पट्टी। तो ये हो जाएगी हमारी हुक पट्टी जो सिर्फ अस्तर के साथ में लगेगी, और दूसरी साइड में लगानी है हमें आई पट्टी। तो यहाँ आई पट्टी में मैंने दोनों ही फैब्रिक यूज़ किए हैं। अब उसके बाद नेक पर हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसमें ऊपर की साइड में डोरी हो जाएगी और नीचे की साइड में हमारे 2 हुक हो जाएंगे। तो एक बार नाखून से पहले प्रेस कर लें, पाइपिंग अच्छी बैठेगी, और ये कोना भी निकाल लें। तो ये एक पार्ट में हमने पाइपिंग लगा ली है। इसी तरीके से हमें दूसरे हिस्से पर भी पाइपिंग लगानी है। तो ये दोनों हिस्से हमारे रेडी हो गए हैं। अब नीचे की साइड में पहले टक्स जो है वो लगाएंगे हम पिछले, और उसके बाद नीचे की साइड में भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये टक्स लगाने के बाद में दोनों साइड में आप पाइपिंग लगा लें। तो ये मैंने लगा ली है। ये इस तरीके से हुक आ जाएंगे। अब हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको पूरा ओपन रखें, और अगर आप नहीं पहनते इतना डीप, थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फैब्रिक रख उसको अटैच कर दें। तो ये भी चल रहा है अभी। अब हमें अपनी स्लीव अटैच करनी है। तो ये मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर ली है, साथ में पाइपिंग भी लगा ली है। और सिंपली स्लीव अटैच करना आपको आता ही है अगर आप ब्लाउज सिलते हैं तो। और उसके बाद अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग, ये देखिए निशान आप देख ही पा रहे हैं, मार्जिन के अकॉर्डिंग जो 1.5 इंच का मार्जिन था उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपनी फिटिंग करनी है ब्लाउज़ की। तो ये मैंने फर्स्ट सिलाई चला ली है, उसके बाद 2 सिलाई और चलाकर मैं से अपनी फिटिंग कर लूँगी। अब देखिए नीचे यहाँ पर 2 हुक आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें लगानी है डोरी। आप रेडीमेड डोरी या इस फैब्रिक से बनाकर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।